पिथौरागढ़ में भर्ती के दौरान अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का पारा चढ़ गया है। नाराज कांग्रेस ने प्रदेश सरकार तथा पिथौरागढ़ जिला प्रशासन पर अव्यवस्था के आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार युवाओं के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। पिथौरागढ़ में भर्ती रैली के दौरान हजारों की भीड़ तो सरकार ने बुला ली, लेकिन उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाई, जिस कारण युवाओं को कड़ाके की ठंड में जंगलों में रात गुजारनी पड़ी। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगनिया, जिला महामंत्री संगठन कवि जोशी, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोकुल सिंह परिहार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली केंद्र सरकार आज पिथौरागढ़ घटना पर मूक दर्शक बनी हुई है। जो पिथौरागढ़ में भर्ती के दौरान अव्यवस्था हुई और बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, उसकी हम सब कांग्रेसियन घोर भर्त्सना करते हैं। युवा पूरे बड़े आस लेके आया था कि हम भर्ती होंगे और कोई जंगल में रात काटी, किसी ने आग जला के रात काटी, लेकिन जब पिथौरागढ़ में पहुंचे उन युवाओं को भर्ती के जो उनके सपने थे वो इस प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने पूरे चकनाचूर कर दी। बच्चों को रोजगार देने के बजाय उनको लाठी डंडे दिए गए। जहां एक तरफ से 2 करोड़ साल के रोजगार की बात कर रहे थे, आज इस प्रकार की हरकत है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने लगी। और दूसरा मैं एक चीज, मेरी एक और मांग है कि पहले से जो भर्ती होती थी हमारी सरकारों में, कुमाऊं लेवल की, गढ़वाल लेवल की, उत्तराखंड लेवल की अलग एक भर्ती होती थी, उस भर्ती को पुनः लागू किया जाए जो कि यहाँ के युवाओं को फायदा मिले। दुखद यहाँ पर जो आज पिथौरागढ़ में जो लगभग 20,000 युवा जो भर्ती के लिए पूरे देश के अंदर से वहाँ पर पहुँचे थे, उनके ऊपर जो प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए आज हमने यहाँ पर पूरे प्रदेश सरकार और पिथौरागढ़ प्रशासन का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि वहाँ पर भर्ती करने के लिए जो पूरे देश से युवा वहाँ पर पहुँचा था वो भर्ती होने के लिए आया था, ना कि प्रशासन की लाठियाँ खाने के लिए। अगर लाठियाँ ही देनी है तो फिर पूरे देश के अंदर युवा सड़कों में आएगा और वक्त आने पर जो संसद गिराव है और वो भी करने के लिए बाध्य हो, क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके तहत ऐसा लगता है जैसे श्रीलंका और अन्य देशों में जो हालात हुए हैं, ऐसा हालात भारत के अंदर ना हो और जल्द ही पूरे देश के अंदर सरकार ने अधिक से अधिक रोजगार निकालने चाहिए और उनको जब ये भर्तियाँ होती है तो उचित व्यवस्था सरकार और प्रशासन द्वारा करनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पर युवाओं ने अपने जो रहना रात को जंगलों में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं सड़कों पर अपने दिन काटे हैं, जो कल भर्ती और प्रक्रिया वहाँ पर चल रही थी। और मैं चाहूँगा प्रशासन इसमें जांच करे और जो लोग इसमें जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस जो उनके द्वारा इस भर्ती को सही तरीके से कराना चाहिए था, उसमें उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी उत्तराखंड को नहीं चला पा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार चरम पर है और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार की रूपरेखा की जा रही है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड को खोखला करने की साजिश की जा रही है। जिस तरह से कल पिथौरागढ़ का जो प्रकरण सामने आ रखा है, वहाँ पर जो हमारे भर्ती में गए आर्मी के जो युवा हैं उन पे जो लाठीचार्ज की है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि सरकार जिन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करनी चाहिए उन लोग के ऊपर तो कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पर नौकरियाँ सरकार दे नहीं रही है, उसके बाद अपने लड़के लोग अपने यहाँ पर भर्ती में जाते हैं, रात भर वहाँ पर अपने ठंड के मौसम में अपने कहीं पर जंगलों में आग जलाकर वहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद सुबह जब भर्ती में जाते हैं तो इन लोग की कोई भी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जो वहाँ पर बैरिकेडिंग होती है वो इन लोगों ने लगवाए नहीं थे। उसके बाद जो युवाओं का हुजूम वहाँ पर जो उमड़ा वहाँ पर, उसके बाद इन लोगों ने इतने ज़्यादा अपने आपको मतलब प्रशासन था अपने आप को पीछे कर दिया है। जितने भी प्रशासन की यहाँ पर लोग थे वहाँ पर, उसके बाद ये लोग पीछे हट गए हैं। तो उसके बाद जब ये लोग युवा आगे भी जाने लगे थे, इन लोगों ने लाठीचार्ज करा है। बहुत बड़ी यहाँ पर दयनीय वो है, क्योंकि हम इस पर सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि वाह लूटने का जो कार्य कर रही है सरकार वहाँ पर। तो यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर सभी युवाओं के लिए यहाँ पर इस तरीके से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश की एक ऐसी पीढ़ी है जो आने वाले भविष्य आर्मी को चलाएगी, कल के दिन में हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा करेगी। में जो युवा सेना की भर्ती के लिए आए हुए थे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि उनको जो है ना बसें उपलब्ध थी,
न वहाँ पर कोई भोजन की व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, न उनके रहने की कोई उचित व्यवस्था थी। तमाम युवाओं ने जंगलों में अपनी रात बिताई है, भूखे प्यासे रह करके उन लोगों ने अपनी रातें बिताई हैं वहाँ पर को। और आपने देखा कि जिस प्रकार से आज एक बड़ा हजूम भर्ती के लिए वहाँ पर पहुंचा और भारत सरकार ने पहले ही अग्निवीर जैसी योजना को चला करके युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। और लेकिन पिथौरागढ़ जनपद में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा और वहाँ पर हिल हवाली की गई वो बहुत निंदनीय है। इस घटना की हम भर्त्सना भी करते हैं। और जिस प्रकार से अखबारों के माध्यम से आपने देखा कि प्रशासन और सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही है, लेकिन सच्चाई जो है सारे प्लेटफॉर्मों में, सारे सोशल मीडिया में आपने देख लिया है कि जिस प्रकार से रातों को जंगलों में आग जला करके युवाओं ने अपनी रात गुजारी है भूखे प्यासे रह करके। और देश की सेना में भर्ती होने के लिए उनके सीने में जो जज्बा है वो देखने लायक है। लेकिन प्रशासन ने जो अव्यवस्थाएं फैलाई है उसकी झूठी वाहवाही लेने का काम सरकार और प्रशासन कर रही है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।